हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 24 और 24 को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसको इनिशिएट किया गया था इन 2008 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके साथ ही 24 को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, वाई गांधी जी वॉज अवॉर्डेड केसरे हिंद। आपसे पूछा गया है कि गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से क्यों सम्मानित किया गया था। और आपको करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर कि जो बोअर का युद्ध हुआ था उसमें महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों की सहायता की गई थी और इसी महात्मा गांधी के इस कार्य से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी थी। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बीन अर्गिंग विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट 13th अमेंडमेंट टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछा गया है कि भारत किस देश से अपने संविधान में किए गए 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये श्रीलंका से आग्रह कर रहा है। सो इंडिया हैज़ बीन अर्गिंग श्रीलंका टू इम्प्लीमेंट द 13th अमेंडमेंट विच वॉज brought in after the Indo-Sri-Lankan Agreement of 1987. So the President of Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, said that the government will implement 13th Amendment which provide for devolution of power to minority Tamil community, and he also informed that a social justice commission would be established. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country's population has declined for the first time in 61 years with the fall of roughly 8,50,000। आपसे पूछा गया है कि लगभग 8,50,000 की गिरावट के साथ किस देश की जनसंख्या 61 वर्षों में पहली बार घटी है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये चाइना की जनसंख्या घटी है। और ये रिपोर्ट रिलीज़ किया है नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने। इसके बाद गैप की बात करें तो द गैप बिटवीन द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इंडिया विच इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैज़ नैरोड टू लेस देन 40 million and the country's population earlier witnessed a decline in 1960s under the Mao Zedong। तो चाइना की जनसंख्या इससे पहले जब घटी थी वो था 1960s का टाइम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज इनकरेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is a place that is listed by UNESCO for its outstanding cultural and natural value in order to encourage its preservation. Second, as of 1st January 2023, India had 40 World Heritage Sites and includes 7 cultural sites, 32 cultural sites, 7 natural sites and 1 mixed site. Third, the only mixed World Heritage Site in India is Manas National Park. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि मिक्स्ड साइट इंडिया की कंचनजंगा है। इसके बाद यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इट सीक्स टू इनकरेज द आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड considered to be of outstanding value of humanity। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ इमर्ज्ड एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर मोबाइल गेमर्स।
आपसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या कर्नाटका। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। सेकंड प्लेस पर महाराष्ट्र है, थर्ड राजस्थान, फोर्थ बिहार और फिफ्थ प्लेस पर वेस्ट बंगाल है। इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which police station has been ranked as best police station in the country for 2022 by the Union Minister of Home Affairs? आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में 2022 के लिए भारत का कौन सा पुलिस स्टेशन सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन के रूप में नामित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं अस्का पुलिस स्टेशन, लखनऊ पुलिस स्टेशन, रामपुर चौराम पुलिस स्टेशन या गंगापुर पुलिस स्टेशन। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्का पुलिस स्टेशन, जो कि गंजाम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में है। सो प्रशांत कुमार साहू, इंस्पेक्टर इंचार्ज ऑफ अस्का पुलिस स्टेशन, रिसीव्ड द ट्रॉफी फ्रॉम Home Minister Amit Shah at the annual conference of DGPs and IGPs in New Delhi। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is India's rank in global firepower index? आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की रैंक 4 है। फर्स्ट प्लेस पर इसमें यूएसए है, सेकंड पर रशिया और थर्ड प्लेस पर चाइना है। इंडिया फोर्थ प्लेस पर है। इस इंडेक्स की बात करें तो देयर आर करंटली 145 कंट्रीज कंसीडर्ड फॉर द ग्लोबल फायर पावर एनुअल डिफेंस रिव्यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the report published by Brand Finance, what is the rank of Reliance Jio among the world's strongest brand? आपसे पूछा गया है कि ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में रिलायंस जियो का रैंक क्या है। आपके ऑप्शन हैं सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ या नाइन्थ। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलायंस जियो का रैंक है नाइन्थ। और इस रिपोर्ट का टाइटल है ग्लोबल 500 2023। विद ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑफ 90.2, जियो इज द ओनली ब्रांड अमंग द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट 25 ब्रांड्स फ्रॉम इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023 will be organized at the Air Force Station Bengaluru from 13th to 17th February 2023। आपसे पूछा गया है कि एरो इंडिया 2023 का कौन सा संस्करण है जो फरवरी 13 से 17 तक वायुसेना स्टेशन बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। आपके ऑप्शन हैं 12th, 13th, 14th या 15th। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 14th एडिशन है एरो इंडिया का। एरो इंडिया की बात करें तो एरो इंडिया इज़ अ शो प्रीमियर ग्लोबल ट्रेड शो विच प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल आर्म्स इंडस्ट्री टू शोकेस देयर प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन टू द इंडियन मिलिट्री एंड डिसीजन मेकर्स and also to engage with India's emerging aerospace and defense industry। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन हैज़ लॉन्च इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल किस राज्य में शुरू हुआ है। आपके ऑप्शन हैं त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम या बिहार। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये त्रिपुरा में ओपन किया
किया जा रहा है। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में। और ये जो स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन है, इट इनेबल द रिच पूल ऑफ टैलेंट इन द रीजन टू बिकम वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर। तो ये हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।